अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की थी। आज 1.3 करेंगे। बेटा अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.3 है ना, वो सारी की सारी कट हो गई हुई है। ठीक है, ये हमारे पास एप्लीकेशन मैंने आपको निशान भी लगवाए हुए थे। एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर इन डेली लाइफ 1.3 टॉपिक ये कट है। ठीक है, लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल मैंशन नहीं की कि एग्जाम्पल कट है या नहीं, तो हम ये वाली एग्जाम्पल कर लेते हैं। द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज़ 8। कहते हैं दो रियल नंबर्स लें, उनका सम हमारे पास क्या आता है, 8 आता है। तो सम का मतलब होता है जमा करना। तो दो रियल नंबर का लेट कर लें कि अगर एक है हमारे पास, एक रियल नंबर ए है और दूसरा बी है, तो उनका सम हमारे पास 8 आना चाहिए। इस तरह इसका ये मतलब है। एंड देयर डिफरेंस इज़ 2। और इन्हीं दो रियल नंबर का जो डिफरेंस है, डिफरेंस माइनस करने से आता है, तो ए माइनस बी हमारे पास क्या आता है, 2 आता है। फाइंड द नंबर्स, तो वो नंबर्स हमें फाइंड करके दें। तो इसका सोल्यूशन है, छोटा सा सवाल है। लेट ए एंड बी बी टू रियल नंबर्स। लेट कर लिया कि वो जो रियल नंबर हम फाइंड करना चाह रहे हैं ना, एक ए है और एक ए बी है। देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ए प्लस बी हमारे पास 8 है और उनका डिफरेंस हमारे पास 2 आता है। अब बेसिकली हम लोगों ने इनमें से ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड लेफ्ट पे ऐड हो जाएगी। ए प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 8 प्लस 2। तो बेटा यहाँ से ये देखें, ये b माइनस का है, ये प्लस का, ये कटिंग हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ये 2a इज इक्वल टू 10, तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 10/2, तो 2 5 ज़ा 10, तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 5 आ जाएगी। इससे 2 में भी पुट कर सकते हैं, 1 में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 2 में पुट किया हुआ है, तो a की वैल्यू 2 में पुट कर दें, तो हमारे पास a की जगह 5 माइनस बी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और 5 उधर जाके बेटा हमारे पास माइनस का हो जाएगा, तो माइनस बी इज इक्वल टू 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 हमारे पास -3 आ जाएगा। माइनस माइनस से कटिंग, तो b की वैल्यू हमारे पास 3 मिल जाएगी। ठीक है, तो 5 एंड 3 आर द रिक्वायर्ड रियल नंबर्स। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है 1.3.1। आपको पता है ये सारा कट हो गया हुआ। अब सारा ये कट है, ये सारे एग्जाम्पल्स भी कट है और एक्सरसाइज 1.3 भी सारी कट है। और आगे हम लोग रिव्यू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास टिक ऑप्शन है इसके, तो वो करते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है √7 इज। तो आपको पता है √7 हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। पाई एंड ई भी बेटा हमारे पास इरेशनल नंबर है। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर। कहते हैं अगर n हमारे पास परफेक्ट स्क्वेयर ना हो, देन √n इज़। तो √n का आंसर क्या आता है बेटा, आंसर हमारे पास इरेशनल नंबर आता है। कैसे, ये देखें, अगर परफेक्ट स्क्वेयर हो ना, जैसे 4 आ जाए, तो 4 किसका परफेक्ट स्क्वेयर है, 2 का, तो √2 आ जाएगा। तो ये इससे कटिंग हो जाता है, तो आंसर में 2 मिलता है, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या है कि n हमारे पास परफेक्ट स्क्वेयर ना हो, जैसे 3 किसी का परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, तो √3 हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 4 है √3 प्लस √5 इज। तो बेटा √3 भी हमारे पास इरेशनल नंबर है और √5 भी इरेशनल नंबर है, और दोनों का सम करेंगे तो आंसर में इरेशनल नंबर आता है। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा इसका इरेशनल नंबर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है फॉर ऑल x बिलोंग टू r से मुराद रियल नंबर, x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड। तो पीछे मैंने आपको बेटा प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, ये देखें, ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल a बिलोंग टू r, a इज इक्वल टू a हो, तो हमारे पास क्या आती है, रिफ्लेक्सिव। वहाँ x इज इक्वल टू x लिखा हुआ है, तो इसका a ऑप्शन करेक्ट है, रिफ्लेक्सिव आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है a b c बिलोंग टू r रियल नंबर, देन a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, तो देन a ग्रेटर देन c आएगा। इस कॉल्ड, इस प्रॉपर्टी का क्या नाम था बेटा, ये देखें, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, 2 होती है, लेस देन में ग्रेटर देन में। मैंने ग्रेटर देन वाली पूछी है, a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, तो देन a ग्रेटर देन c। तो इसका ऑप्शन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वाला करेक्ट है, तो ट्रांजिटिव b में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर s इज इक्वल टू 64। देन x, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो ये देखें, ये 2 की पावर x है, 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। तो आसानी से ये हो जाएगा। ये 2 की पावर x है मल्टीप्लाई, अब ये 8 की पावर x है, तो 8 का अगर एलसीएम ले तो बेटा 2 की क्यूब बनता है, काफ़ी दफ़ा लिया हुआ है, और ऊपर ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 64 का लेके देख लें, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12 आ जाएगा, 2 8 ज़ार 16,
2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार, तो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2 की पावर x प्लस 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 6, 2 की पावर 3 और 1 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम आ जाएंगे, तो इम्प्लाइज 4x इज इक्वल टू 6, तो x 4 दो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 ओवर 4, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, तो 3 ओवर 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 ओवर 2 ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट हमारे पास है लेट ए बी बिलोंग टू आर, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए, तो बेटा ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये देखें ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ए अगर बी के इक्वल हो और बी ए के इक्वल हो तो ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आता है, तो सिमेट्रिक बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट बेटा अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट 27, इसको सोल्व करके इसका आंसर निकाल लेंगे, एलसीएम लेंगे 75 अंडर रूट प्लस अंडर रूट 27, जरा 75 का एलसीएम ले लें, किस पे जाएगा ये 5 पे, 5 1 ज़ार 5, 2 कैरी 5 5 ज़ार 25, अगेन 5 पे, 5 3 ज़ार 15, 3 1 ज़ार आ जाएगा। 27 का लें ज़रा, 3 9 ज़ार 3 3 ज़ार 3 1 ज़ार, तो 75 का क्या आ रहा है बेटा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट, इसका भी ज़रा स्क्वायर अलग कर लें ताकि अंडर रूट से कटिंग हो जाए। 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट, इसका अंडर रूट अलग अलग करें, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 प्लस 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, तो ये इसका कटिंग हो जाएगा स्क्वायर अंडर रूट से, तो यहाँ 5 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3, 5 और 3 8 अंडर रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है 8 अंडर रूट 3। नेक्स्ट हमारे पास है दी प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज, हमारे पास क्या आता है सोल्व करके देखेंगे। 3 प्लस अंडर रूट 5 है, 3 माइनस अंडर रूट 5 है, तो बेटा हमने फॉर्मूला आता है हमें a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो यहाँ पे a हमारे पास 3 है, b अंडर रूट 5 है, एक प्लस में एक दो माइनस में, 3 का स्क्वेयर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वेयर, 3 3 ज़ार 9, ये से कटिंग 5 आ जाएगा, 9 माइनस 4 हमारे पास 5 आ जाएगा, और 9 माइनस 5 हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना ही हमारे पास 4 हमारे पास रैशनल नंबर होता है, तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा जी, हमारे पास ना क्वेश्चन जो न्यू सिलेबस आया ना रिवाइज्ड होके आपका, ठीक है, उसमें हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 कटिंग है, 8 कटिंग है, 9 कटिंग है, 10 कटिंग है, पहले 5 वाला भी कटिंग था, तो अब आपने 5 वाला करना है, 5 वाला कट नहीं है, 3 वाला कट है, 8 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्या कह रहे हैं, इफ़ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, देन वेरीफाई डैट, इन दोनों चीज़ों को क्या करना है हम लोगों ने वेरीफाई करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, ये देखिए बेटा ये हमें ए बी और सी दे दिया है, ये हमने वेरीफाई करना है कि इन दोनों का आंसर क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के इक्वल आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है क्या, ए इंटू बी प्लस सी, तो हमें पहले बी प्लस सी सोल्व करना पड़ेगा, तो पहले बी प्लस सी ले लेते हैं। बी हमारे पास 5/3 है, सी हमारे पास 7/5 है, तो इनके एलसीएम ले लें, तो 5 3 15, ठीक है, 5 3 ज़ार 15 इसका एलसीएम आ जाएगा, 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इससे, 5 5 ज़ार 25, 7 3 ज़ार 21, 25 प्लस 21 46/15 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए की वैल्यू हमारे पास ए इंटू बी प्लस सी, ए की वैल्यू है 3/2, बी प्लस सी अभी निकाला है 46/15, ये कटिंग हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15, तो 23/5 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड है जो कि हमारे पास है ए बी प्लस ए सी, तो बेटा हम इसमें सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए सी को, देन उनको ऐड कर लेंगे। तो ए बी को मल्टीप्लाई करें, ए हमारे पास 3/2 है और बी हमारे पास 5/3 है, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो b/2 आ जाएगा इसका आंसर। फिर हमारे ए सी चाहिए, तो ए यहाँ पे 3/2 है, सी 7/5 है, 7 3 ज़ार 21, 5 2 ज़ार 10, दोनों वैल्यूज़ निकल आई हैं, अब इनको ऐड कर दें, तो हमारे पास ए बी हमारे पास क्या है 5/2 प्लस ए सी 21/10, तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेके देख लें, तो बेटा ये हमारे पास 10 आएगा, 2 और 10 का, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10,
5 पे जाएगा, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो अब देखें 2 5 ज़ार 10, तो 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 5 ज़ार 25 आ जाएगा। 10 1 ज़ार 10, 121 से मल्टीप्लाई होकर 21 आ जाएगा। दोनों को ऐड करें 46/10 आ जाएगा। 2 पे कटिंग हो जाएगा, 2 2 ज़ार 2 3 ज़ार 2 5 ज़ार, तो 23/5 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए लेफ्ट और राइट दोनों का आंसर सेम आ गया है, तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है a प्लस बी इंटू सी, आप खुद भी कर सकते हैं, ए सी प्लस बी सी इक्वल आना चाहिए। तो बेटा ये देखें लेफ्ट हैंड साइड है जो कि हमारे पास है a प्लस बी इंटू सी, तो पहले हमें a प्लस बी चाहिए, तो a प्लस बी कर लें। a हमारे पास 3/2 है, b हमारे पास 5/3 है, तो एलसीएम 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा, 3 3 ज़ार 9, 5 2 ज़ार 10, 10 और 9 हमारे पास 19/6 आ जाएगा। फिर इसको c से मल्टीप्लाई करवा दें, तो हमारे पास a प्लस बी 19/6 है, सी बेटा हमारे पास है 7/5। तो ये कटिंग तो नहीं होते हैं, 19 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 133 आ जाएगा, 5 6 30 होता है, तो इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह राइट हैंड साइड है वो हमारे पास है ए सी प्लस बी सी, तो सेम एज हमें पहले ए सी चाहिए, ए हमारे पास 3/2 है, सी हमारे पास 7/5 है। ठीक है, 7 3 ज़ार 21 और 5 2 ज़ार 10 आ जाएगा। बी सी निकाल लें, बी हमारे पास 5/3 है, सी 7/5 है, 5 5 से कटिंग तो 7/3 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दें, ए सी प्लस बी सी, ए सी 21/10 है, बी सी 7/3 है, तो 10 3 ज़ार 30 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 3 को 21 से मल्टीप्लाई करवा दें, 10 को 7 से, 21 को 3 से करेंगे 63, 10 7 ज़ार 70, दोनों को ऐड करें तो 133/20 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, अब इसका ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, मेरा क्वेश्चन नंबर 3 कट है, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं इज जीरो आ रैशनल नंबर एक्सप्लेन, कहते हैं जीरो हमारे पास रैशनल नंबर है, अगर है तो क्या करें, उसे एक्सप्लेन कर दें। तो बेटा पहले लिख लेना येस जीरो इज़ आ रैशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कट है वो नहीं करना, एक्सप्लेन करेंगे। कहते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखने, अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। जीरो रैशनल नंबर अगर है तो अब हम बताने लगे हैं कि क्यों है। कहते हैं आ रैशनल नंबर इज़ एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, डेफिनेशन में किया था, ऐसे तमाम नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके उसे क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। तो साथ में पढ़ा था पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। तो द नंबर जीरो कैन बी रिटन है, तो जीरो को हम लिख सकते हैं ना 0/1, 0/-5, 0/100। ठीक है, लिख सकते हैं, कल यहाँ साथ में लिख देंगे वेयर द डिनोमिनेटर इज जीरो, हमारे पास सॉरी न्यूमिनेटर इज जीरो, न्यूमिनेटर जीरो आ रहा है, एंड द डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, जबकि डिनोमिनेटर तो नहीं ना जीरो आ रहा है, सिंस इट इज सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो दैन जीरो हमारे पास क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर है। सिंपल सी कंडीशन हमें बताई है कि हमारे पास 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि जो नीचे हमारे पास है, जो ये क्यू कभी भी क्या होना चाहिए, जीरो नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, सॉरी कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। तो हम इसको 0/1, 0/100, 200 किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपने ये लिख देना है इसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है स्टेट ट्रिचोटोनोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, सिर्फ हमने डिफाइन करना है इसको, पीछे भी की हुई है, तो ये लिखी हुई है, आप पीछे से कर लें या फिर यहाँ से लिख लें। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर रियल नंबर, हमारे पास दो एलिमेंट है जो कि रियल नंबर बिलोंग कर रहे हैं। आइडर क्या थी, अगर ए या तो ए के इक्वल होगा, या फिर और ए ग्रेटर देन होगा बी से, और ए लेस देन होगा बी के। ठीक है, ये इतनी सी डेफिनेशन है, ये आपने लिख देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। तो सिंपल सा सवाल है, हमने पीछे भी किया था, दो रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं 4 और 5 के दरमियान। तो इंसर्ट कैसे करेंगे, हम लोग दोनों को ऐड करके उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो एक आ जाएगा हमारे पास। तो टेकिंग एवरेज ले लेंगे 4 एंड 5 का, एवरेज हमारे पास यही होता है कि दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। 5 + 4/2 9/2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा दरमियान 4 और 5 के दरमियान एक इंटीजर आ गया है 9/2। अब इनके दरमियान हमें एक और चाहिए, इनमें से आप ये दो भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो, तो हमने ये दो यूज़ किए हैं। नाउ फाइंड द एवरेज, अब इन दोनों का एवरेज ले लो, तो 9/2 एंड 5 का एवरेज लेने लगे हैं। तो बेटा दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, 9/2 + 5/2, 2 यहाँ पे हमारे पास अगेन एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप करना हो तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे देखें 2 नीचे रहने तो फिलहाल 2 9 और 5 2 ज़ार
10 आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे 1 होता है ना, 5 2 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अब यहाँ पे ले जाएं 2 × 2 और 9 + 10 आ जाएगा हमारे पास। 9 + 10 हमारे पास 19 आ जाएगा। 2 2 4 आ जाएगा। तो हमारे पास 9/2 एंड 5 के दरमियान एक और नंबर इंसर्ट हो गया जो कि 9/4 है। मतलब 4 और 5 के दरमियान 2 नंबर आ गया, एक 9/2 है, एक 19/4 है। Hence, we required two rational number between 4 and 5, and that is 9/2 and 19/4. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये हमें 3 इसके पार्ट हैं, इस क्वेश्चन नंबर 7 के सिंप्लीफाई करना है। तुम्हारे पास है x की पावर 15, y की पावर 35 डिवाइडेड बाई z की पावर 20 और अंडर रूट के बाहर 5 है हमारे पास। सबसे पहले तो इसको ख़त्म करें ना, ये 1/5 आ जाएगा इस प्रॉपर्टी के मुताबिक। अंडर रूट अगर n हो तो हम उसे 1/n लिख सकते हैं। यहाँ n की जगह 5 लिखा हुआ है तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये यूज़ करें कि हमारे पास ये अगर मल्टीप्लाई हो और ऊपर पावर हो तो पावर अलग अलग आ जाएगी। ठीक है, और अगर इसी तरह अगर डिवीजन किया है, अगर हमारे पास ऐसे हो तो पावर क्या आ जाती है, अलग अलग आ जाती है। तो दोनों कंजक्टिव यूज़ कर रहे हैं हम लोग। एक्स की पावर 15 के ऊपर आ जाएगा 1/5, 35 के ऊपर भी और जी की पावर के ऊपर भी, ये लिख लिया। फिर ये यूज़ करेंगे तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स। 15 × 1/5, 35 × 1/5, 20 × 1/5, 5 3s are 15 तो x की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, 5 5s are 35, 5 7s are 35। ठीक है, तो हमारे पास y की पावर 7 आ जाएगा, ये y है। ठीक है, और z 5 4s are 20 तो z की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, x की 3, y की 7 और z की 4। सेकंड पार्ट है हमारे पास 27 की पावर 2x, अंडर रूट के बाहर 3 है। तो सबसे पहले तो ये 1/3 बन जाएगा। ठीक है, इसके मुताबिक प्रॉपर्टी साथ मेंशन करते जाना। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब बेटा यहाँ 2x है इंटू 1/3 है, ये कटिंग नहीं हो रहे हैं, गलती से लग गया था। ठीक है, 27 की पावर 2x है और 1/3, इनको ज़रा मल्टीप्लाई कर देंगे, स्टेप 2 दफ़ा लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये देखें 27 का एलसीएम ले लें। 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3, 1 2 और 3, 3 की पावर 3 कर लें, ये ऊपर 2x है 1/3 आ जाएगा। 3 2s are 6x/3 1/3, 3 2s are 6 तो यहाँ पे हमारे पास 2x बच जाएगा। 3 की पावर 2x इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पार्ट है 6 × 3 की पावर n+2, 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। तो ये भी सिंपल सा ही है, ये भी जल्दी से कर लेते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले हमारे पास यहाँ 6 लिखा हुआ था तो 6 को हमने लिख लिया 3 2s are 6। ठीक है, 3 की पावर n+2 एज इट इज़ है, 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n भी एज इट इज़ है। नेक्स्ट, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो पावर्स ऐड हो रही है तो हम लोग इन्हें अलग अलग भी कर सकते हैं। तो 3 भी एज इट इज़, 2 भी एज इट इज़, 3 की पावर n अलग कर लें, 3 का स्क्वायर अलग कर लें। नीचे भी 3 की पावर n अलग, 3 की पावर 1 अलग माइनस 3 की पावर n। अब नीचे से देखें, ऊपर वाला तो एज इट इज़ लिख दें, नीचे से 3 की पावर n कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 3 रह जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, तो 3 की पावर n कटिंग हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से देखें आगे 3 एज इट इज़ आ गया, 2 आ गया और ये 3 का स्क्वायर आ गया। नीचे 3 - 1 2 आता है तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 2 ये हैं और 1 ये हैं, 2 + 1 कर लें तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 की क्यूब लेंगे तो बेटा 27 इसका आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 10 तक हमने नहीं करने अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, तो ये कटिंग है। तो बेटा इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।